नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद AK में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि UPSC और UPPCS, RO ARO, RAS, MPPCS, उत्तराखंड PCS, बिहार PCS, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। ये सीरीज PT प्लस मेंस दोनों को ध्यान में रख के चलाई जाएगी और इसमें प्यारे दोस्तों पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया जाएगा। और जो पॉलिटी को आज तक A भी नहीं जानता है, पॉलिटी का A भी नहीं जानता, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 6ठी क्लास का बच्चा भी इसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए इजीली। तो मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आसान भाषा में, आसान तरीके से मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा दूँ। तो सब्जेक्ट ये है हमारा प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है? इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे दोस्तों, यानी कि जो विषय रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान, क्लियर? संविधान, भारतीय राज व्यवस्था और संविधान। दोस्तों ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, चाहे आपका UPSC हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे आपका BPSC हो, PT हो या मेंस हो, ठीक है, या फिर आपका UPPSC हो, या फिर आपका MPPSC हो, या आपका UK अर्थात उत्तराखंड PSC हो, ठीक है, या आपका RAS हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें इसका ये जो सब्जेक्ट है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण वेटेज है, ठीक है। जैसा कि आप UPSC में देख सकते हैं या इन किसी भी जो स्टेट PCS है, तो यहाँ पर लगभग एवरेज आपका 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगातार इस सेगमेंट्स पे देखने को मिल जाता है PT में। इसी प्रकार आपका जो GS है, तो GS पेपर 2 में UP यानी कि आपका मेंस में जो है पेपर 2 में ये देखने को मिलता है। स्टेट PCS का अलग अलग है कि वहाँ पर पेपर कौन सा पेपर में ये आता है GS के में, लेकिन GS के पेपर में इसका पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल आपको देखने को मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो सीरीज होगी ये कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होगी साथ साथ में, लेकिन मेनली हम समझने का प्रयास करेंगे कि कंसेप्ट क्या है आखिर। और ये मेरी जो क्लास होगी वे बाइलिंगुअल होगी। बाइलिंगुअल अर्थात बाइलिंगुअल मीन्स हिंदी, हिंदी में होगी और इंग्लिश, यानी कि इस क्लास में ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि मान लो मैं जो टर्म्स हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूँ, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो हिंदी टर्म्स को हिंदी इंग्लिश में लिखूंगा जरूर, लेकिन बोल सकता हूँ तो किसी चीज़ को हिंदी में बोल दिया, ठीक है, समझा हिंदी में दिया और लिखवा दिया इंग्लिश में, और लिखवा इंग्लिश में दिया तो हिंदी में समझा दिया। इस प्रकार ऐसा हो सकता है, एटलीस्ट किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने बताया कि आज हम एकदम स्टार्टिंग से, है ना, बिगिनिंग से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बिगिनिंग तो प्यारे दोस्तों, हम देखेंगे
सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट के नाम पर ही जाते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 2-3 शब्द आते हैं जिसको हमें समझ लेना बहुत ही जरूरी है। आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हमें समझ लेना चाहिए राज व्यवस्था। राज व्यवस्था क्या है? दूसरा हो गया नंबर 1 शब्द, इसको जानना चाहिए। दूसरा शब्द हमको समझना चाहिए संविधान। संविधान। तीसरा हमको समझना चाहिए राजनीतिक। राजनीतिक विज्ञान। विज्ञान। और चौथा शब्द हमको समझना चाहिए राजनीति। राजनीति। ये 4 शब्द हैं जिनको हमें डिटेल में समझ लेना चाहिए। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों इसको बोलते हैं पॉलिटी, राज व्यवस्था, दूसरे को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तीसरे को पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। साइंस। और जो चौथा है इसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। आज आपको ये भी पता चलेगा कि पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो प्यारे दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सब्जेक्ट के नाम से जुड़े हुए शब्द है नहीं है? तो आप कई बार बोल देते हो कि हम तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? संविधान है तो संविधान का क्या मीनिंग है? राजनीतिक विज्ञान और आपका राजनीति क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? डिफरेंस। डिफरेंस अर्थात अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो हम एक एक करके अंतर को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं राज व्यवस्था को समझने का। राज व्यवस्था, पहला वर्ड है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटी। तो प्यारे दोस्तों ये जो राज व्यवस्था शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? राज प्लस व्यवस्था। राज प्लस व्यवस्था। राज मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, ये जो शब्द है राज व्यवस्था, हिंदी में हम इसका मीनिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज, राज माने होता है प्यारे दोस्तों राज्य। राज्य, क्लियर? और जो व्यवस्था है, व्यवस्था का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आप कह सकते हैं सिस्टम। सिस्टम। तो सिस्टम यानी कि व्यवस्था मतलब सिस्टम हो गया। और राज्य को क्या बोलते हैं आपका? राज मतलब राज्य मीन्स स्टेट। अर्थात किसी राज्य की व्यवस्था ही राज व्यवस्था कहलाती है। इसका मीनिंग क्या हो गया? किसी राज्य की व्यवस्था को ही राज व्यवस्था कहा जाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ स्टेट, सिस्टम ऑफ एनी स्टेट कॉल्ड पॉलिटी। पॉलिटी मीन्स सिस्टम ऑफ एनी स्टेट। तो किसी राज्य की व्यवस्था को क्या कहते हैं? आपका राज व्यवस्था कहते हैं। अब प्यारे दोस्तों हम तो बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया की किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन, क्या लिखा हुआ है? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन।
दैट मीन्स इंडिया क्या एक राज्य है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहले तो हम इसको समझेंगे, क्या इंडिया एक राज्य है? तो अभी हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं यहाँ पर कि ये दैट इज इंडिया, 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 ये इंडिया है। आप याद रखेंगे कि जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी हम पॉलिटिकल सिस्टम पर जाएंगे बाद में, पहले इंडिया के बारे में समझेंगे। तो इंडिया क्या है? क्या इंडिया एक स्टेट है? क्या इंडिया एक राज्य है, यानी कि राज्य है? या इंडिया एक नेशन है? एक नेशन मतलब राष्ट्र है। या फिर इंडिया एक कंट्री है? कंट्री मतलब देश। तो प्यारे दोस्तों, अब क्योंकि इंडियन पॉलिटी की बात आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये आपसे पूछा, व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज ए स्टेट, और इंडिया इज ए नेशन, और इंडिया इज ए कंट्री? तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत एक राज्य भी है, भारत एक राष्ट्र भी है, और भारत एक देश भी है। देश मतलब कंट्री भी है। अंतर क्या है फिर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट, नेशन एंड कंट्री? ठीक है, तो प्यारे दोस्तों याद रखना है, स्टेट इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। स्टेट इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक राजनीतिक अवधारणा है। अर्थात हम जब संविधान, राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ रहे हों, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि भारत एक राज्य है, क्योंकि ये एक राजनीतिक अवधारणा है। क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा है। तो जब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेगा इंडिया इज ए नेशन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इंडिया इज ए स्टेट, इंडिया इज ए स्टेट। अभी मैं इस बात को सिद्ध भी करने वाला हूं, है ना। पर प्यारे दोस्तों, इंडिया ऑल्सो इज ए नेशन। इंडिया इज ऑल्सो नेशन। नेशन कैसे है? तो नेशन, नेशन माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों, नेशन का मीनिंग क्या होता है? पहले मैं इसको बताता हूं, नेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। नेशन, इंडिया नेशन भी है। नेशन मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र। और राष्ट्र का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग पीपल। क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग पीपल। लोगों के अंदर एकता की भावना होना, लोगों के अंदर एकता की भावना का संचार होना क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत 1857 में एक राष्ट्र था? नहीं था। तो 1857 में भारत एक राष्ट्र नहीं था, इसी वजह से यूनिटी नहीं थी, और इसी वजह से अंग्रेजों को हम हरा नहीं पाए, भगा नहीं पाए। लेकिन दैट मीन्स इंडिया बिकम ए नेशन। आप कह सकते हैं इंडिया बिकम ए नेशन आफ्टर 1947। यानी कि भारत 1947 के बाद एक राष्ट्र बना। क्या बना? राष्ट्र। क्योंकि अगर हमारे अंदर एकता नहीं होती, महात्मा गांधी के जो नेशनल मूवमेंट हुए, उनसे भारतीयों में क्या आ गया? एकता की भावना का संचार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेशन है वो एक नेशन मतलब जोड़ना, है ना। तो राष्ट्र जो है वो एक भावनात्मक अवधारणा है, ये एक भावनात्मक संकल्पना है, ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, किसने दिया इसको? इतिहास ने हमें दिया है, इतिहास ने, हमारे हिस्ट्री ने इसको दिया है। ये एक कल्चरल और हिस्टोरिकल क्या है, आपका कह सकते हैं कंसेप्ट है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नेशन तो था भारत, लेकिन ये एक रियल नेशन किसने बनाया? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में
भारत आज़ाद तो हो गया और नेशन भी बन गया, अंग्रेजों को भगा भी दिया, लेकिन रियल नेशन में कन्वर्ट करने वाला एक व्यक्ति था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि भारत के अंदर, मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर लगभग 563 देशी रियासतें थीं, और ये देशी रियासतें, उनमें से कुछ ऐसी रियासतें थीं जो हमारे देश से अलग रहना चाहती थी, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहना चाहती थी, लेकिन इनको साम दाम दंड भेद की नीति के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अधिकांश रियासतों को भारत में मिला दिया प्यारे दोस्तों। इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, इसलिए उनको भारत का लौह पुरुष कहा गया। तो रियल नेशन किसने बनाया? रियल नेशन, भारत रियल नेशन बना विद द एफर्ट ऑफ सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। और सरदार पटेल को क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो अधिकांश प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, रजवाड़े, जो आपकी देशी रियासतें थी, उनका भारत में विलय कर दिया, और इस प्रकार भारत बन गया एक वास्तविक राष्ट्र। तो अब मैं आपसे कंक्लूजन पूछूं मेरे प्यारे दोस्तों कि नेशन जो है वो कैसा है? एक हिस्टोरिकल, क्योंकि इतिहास ने दिया इसे हमें, और एक बड़े संघर्ष के बाद मिला है ये हमें। लगभग 200-250 साल हमें अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तब जाके इंडिया एक नेशन बना। तो ये एक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट है, यानी कि कह सकते हैं कंसेप्ट। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? तो मैंने बताया, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के लिए कहेंगे कि भारत एक राष्ट्र है, और जब आप पॉलिटिकल साइंस, संविधान पढ़ रहे होंगे तो बोलेंगे भारत एक राज्य है। लेकिन प्यारे दोस्त, एक आ गया कंट्री। तो ये प्यारे दोस्त एक ज्योग्राफिकल वर्ड है। इट इज ए ज्योग्राफिकल वर्ड। दैट मीन्स ये एक भौगोलिक शब्द है। जब आप भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो भारत के लिए कहेंगे कि भारत एक कंट्री है। इसका मतलब आज आप समझ गए कि भारत एक देश भी है, भारत एक राष्ट्र भी है, और भारत एक राज्य भी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज आप समझ गए होंगे। इसी अब मैं उल्टा लौटता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप। राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस व्यवस्था, अर्थात राज मतलब राज्य और व्यवस्था मतलब सिस्टम। यानी किसी देश की व्यवस्था को ही राज व्यवस्था कहा जाता है। किसी देश, यानी कि आप कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ एनी स्टेट कॉल्ड पॉलिटी। मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो प्रियम्बल, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना ये डिस्क्राइब करता है इंडिया कैसा राज्य है। वहां पर भारत के लिए लिखा हुआ है इंडिया क्या है? इज ए स्टेट। कैसा स्टेट है? तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है इंडिया इज ए स्टेट। भारत एक राज्य है, लेकिन कैसा राज्य है? भारत एक राज्य है डेमोक्रेटिक, अर्थात एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक राज्य है रिपब्लिक। भारत एक राज्य है रिपब्लिक, अर्थात ये राज्य, भारत किस प्रकार का राज्य है इसके नेचर को बताता है। प्रियम्बल क्या बताती है? इंडिया जो स्टेट है, यानी कि इंडिया के नेचर को, अर्थात नेचर ऑफ स्टेट, भारत यानी कि किस प्रकार का राज्य है इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट। इस प्रकार से क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक रिपब्लिक गणतांत्रिक राज्य है, भारत एक
धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक सेकुलर सोशलिस्ट मतलब समाजवादी राज्य है, इस प्रकार से डिस्क्राइब करता है। अब बात करते हैं कि राज्य, इसका मतलब भारत क्या है, भारत एक राज्य है, और भारत की व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब कैसी व्यवस्था है, तो भारत की व्यवस्था कैसी है, ये इसकी व्यवस्था के बारे में तो बात कर रहा है। भारत कैसी व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत में एक पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है, भारत में एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, भारत में एक समाजवादी व्यवस्था है। क्लियर करता है नहीं करता, कैसी व्यवस्था है, भारत में किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, किस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप देख सकते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था है, भारत में आप देख सकते हैं कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, अर्थात भारत की जो व्यवस्था है, यानी कि यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है भाई, स्टेट और सिस्टम, दो चीजों से मिलकर बना है, तो स्टेट मीन्स इंडिया, और इंडिया का सिस्टम कैसा है, कैसा सिस्टम है, तो अभी मैंने बताया आपको, भारत के अंदर भारत एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्लियर, भारत में रिपब्लिक है, रिपब्लिक सिस्टम है, भारत में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, भारत में एक प्राइम मिनिस्टर होगा, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा नहीं होगा, भारत में एक संसदीय व्यवस्था होगी, भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, रिपब्लिक गणतांत्रिक व्यवस्था है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, ये सारे के सारे क्या बता रहा है, व्यवस्था को बता रहा है, अर्थात राज व्यवस्था का मीन्स किसी राज्य की व्यवस्था कैसी है इसको बताता है। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो हम पार्लियामेंट कानून बनाता है, ठीक है, यहाँ पर सरकार के 3 अंग होते हैं, इस प्रकार से क्या है पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार से इसका सिस्टम क्या है, यानी कि किसी स्टेट की व्यवस्था को बताता है कौन, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स कैसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट का कैसा व्यवस्था कैसा, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करता है। जैसे मान लीजिए भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो गया, तो अभी मैंने बताया आपका डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर हुआ। इसी प्रकार यानी कि हमारी प्रेम्बल अच्छे खासे यानी कि क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कि भारत का राज्य कैसा होगा, क्लियर। इसी प्रकार चाइना एक आप यूएसए की स्टेट है, अमेरिका भी एक स्टेट है, और वहां की व्यवस्था, प्यारे दोस्तों वहां की जो व्यवस्था है वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ना होकर वहां पर क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पर क्या हो गया, वहां पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति व्यवस्था है, वहां पर ताकतवर कौन होगा, राष्ट्रपति ताकतवर होगा, ठीक है। इसी प्रकार चाइना में भी राष्ट्रपति व्यवस्था है, रसिया में भी चाइना क्या है, राष्ट्रपति व्यवस्था है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री है, जिसको बोलते हैं आप कह सकते हैं संसदीय व्यवस्था, जिसमें प्रधानमंत्री के पास ज्यादा ताकत होती है, राष्ट्रपति का पद केवल और केवल औपचारिक होता है, ठीक है, यानी कि जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, जैसा कि यूके में है यानी कि ब्रिटेन में है। तो आपको समझ में आया, किसी देश की व्यवस्था को बताता है राज व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है, क्लियर हुआ राज व्यवस्था। अब बात करते हैं दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द है संविधान। संविधान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान, अर्थात सम प्लस विधान। सम मतलब होता है प्यारे दोस्तों इक्वल, सेम या इक्वल, और विधान का मतलब होता है लेजिस्लेशन, अर्थात लॉ। लेजिस्लेशन, समान कानून, इसका मतलब क्या हो गया, आपका कह सकते हैं संविधान। इसके शाब्दिक अर्थ से देखें, संविधान का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है, वर्ड मीनिंग, ये क्या हो जाएगा इसका वर्ड मीनिंग।
वर्ड मीनिंग का मीनिंग यानी क्या हो जाएगा, संविधान मीन्स सभी के लिए समान विधानों की व्यवस्था करने वाला एक दस्तावेज। क्या हो गया, सभी के लिए समान विधानों की व्यवस्था करने वाला एक एक दस्तावेज। दैट मीन्स आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग क्या हो जाएगा, आगे देख लेते हैं। सम प्लस विधान, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ए डॉक्यूमेंट which provide equal laws and legislation for all। इसको क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सभी के लिए समान विधानों की, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, समान विधानों की व्यवस्था करने वाला ही क्या कहलाता है, संविधान। या फिर आप में इसको दूसरे, ये आपकी हो गया वर्ड मीनिंग। अब आपको दूसरे मीनिंग में इसको देख सकते हैं कि किसी राज्य के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि राज व्यवस्था जिसको हम बोल रहे हैं, उसको अगर किसी एक दस्तावेज में लिख दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, संविधान। यानी कि जो आपका ये जो था, जैसे भारत, इंडिया एक स्टेट है और उसका सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर सिस्टम, है ना। अगर इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक दस्तावेज में लिख दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, संविधान। तो प्यारे दोस्तों, आप इसको दूसरे परिभाषा भी देख सकते हैं। अदर परिभाषा क्या हो जाएगी, if political system of any state written in a document that called कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात यदि किसी राज्य की व्यवस्था को, द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ स्टेट written in a documents that also called constitution। अगर किसी राज्य की सारी व्यवस्थाओं को किसी एक दस्तावेज में लिख दिया जाए तो क्या कहेंगे दोस्तों, उसको भी संविधान कहेंगे। तो संविधान क्या हुआ, राज्य की व्यवस्थाओं को डिस्क्राइब करता है, किसी राज्य की व्यवस्था को, सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था करने वाला दस्तावेज क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अब प्यारे दोस्तों, अगला जो वर्ड है थर्ड, वो है पॉलिटिकल साइंस। अर्थात राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान क्या है दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ है विभिन्न राज व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसके अंतर्गत हम विभिन्न राज व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वी आर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेट सिस्टम्स अंडर पॉलिटिकल साइंस। जैसे यूएसए में किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां की राज्य की व्यवस्था क्या है। तो हमारे यहां तो जैसे डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, है सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, दीज आर, है ना। इसी प्रकार जैसे पार्लियामेंट्री हो गया, तो वहां का यूएसए का किस प्रकार का
पॉलिटिकल सिस्टम, उसका कंपेयर करेंगे। उसी प्रकार यूके के साथ कंपेयर करेंगे, उसी प्रकार जर्मनी, फ्रांस, सभी के साथ क्या होता है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। यहां पर क्या होता है, कंपेरेटिव स्टडी, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट कंट्री, या फिर डिफरेंट कंट्री नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसके अंतर्गत विभिन्न राज व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न राज व्यवस्थाओं, जैसे भारत की राज व्यवस्था कैसी है, का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर है? तो इसके अंतर्गत करा जाता है, तो आपको याद रखेंगे पॉलिटिकल साइंस। अब एक और लास्ट शब्द बचा है, जो कि आपका चौथा शब्द है, जिसको बोलते हैं राजनीति, अर्थात पॉलिटिक्स। सभी लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि हमें पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली अगर आपने एक मानव के रूप में जन्म लिया है और आप एक सोसाइटी में रहते हैं, तो आप राजनीति से कोई दूर रह ही नहीं सकता। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप रात को 10 बजे अपने रूम पर पढ़ रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है, तो आप क्या देंगे, तुरंत गाली देंगे। किसको? सरकार को। और सरकार किससे? तो राज्य से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, राजनीति, ये जो आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का, ये एक क्या है, व्यवहारिक रूप है। ठीक है, प्रैक्टिकल है। व्यवहार में जब हम पढ़ते हैं, व्यवहार में हम जब देखते हैं, हमने संसद को पढ़ा कि संसद में भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, लेकिन हमने वाकई में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता देखा? हमने राज्यपाल का, किस प्रकार से राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, वो हमने देखा। प्रधानमंत्री का किस प्रकार से इलेक्शन होता है, ये राजनीति में होता है। ठीक है, राजनीति के अंदर आप देखेंगे कि विधायकों की खरीद बिक्री, ठीक है, सरकार का गिर जाना, नई सरकार का बनना, डे बाय डे आप जो देखते हो क्या होता है, वो राजनीति के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये क्या है, इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात ये व्यवहारिक क्या है, रूप है। राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, संविधान और राज व्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष। ठीक है, जो कि हम डे बाय डे लाइफ में देखते हैं, वो पॉलिटिक्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो मैंने इसके एग्जांपल्स आपको बता दी हैं बहुत सारे। प्यारे दोस्तों, ये हमने देखा। अब मैं 1 मिनट के अंदर इसको आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो राज व्यवस्था मतलब ये किसी राज्य, अर्थात राज्य मतलब किसको कहेंगे, पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ रहे होंगे तो देश के लिए, ये किसी देश की किसको बताता है, व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को बताता है। किस देश की व्यवस्था कैसी है, किन सिद्धांतों पर काम करती है। ठीक है, संविधान मतलब सम प्लस विधान, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सभी के लिए समान विधानों की व्यवस्था करता है, और सभी किसी राज व्यवस्था के सारे जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो भी व्यवस्था है, उनको अगर एक दस्तावेज में लिख दें उसको संविधान कहेंगे। राजनीतिक विज्ञान दोस्तों, संविधान और राज व्यवस्था का क्या किया जाता है, आप कह सकते हैं इसमें राजनीतिक विज्ञान में किसी राज व्यवस्थाओं का कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। और राजनीति क्या है, मैंने भी आपको बताया। राजनीति का मीन्स हो गया प्यारे दोस्तों, इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज हमने देखा। तो दोस्तों, ये आपकी बेसिक क्लास थी इंडियन पॉलिटी पर, और इस प्रकार से हम लगभग 3 से 4 क्लास बेसिक पर करेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक समझ में आएगा तभी आपको पॉलिटिकल या पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन समझ आएगा।
तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।